सन 1968 में वियतनाम युद्ध के समय दो अमेरिकी सैनिक तूफान के बीच जंगल में फंस जाते हैं। उनका लीडर रेडियो पर मदद मांगता है और बताता है कि पूरी टीम से उनका संपर्क टूट गया है। तभी अचानक दूसरा सैनिक चीखता है और पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लीडर डरकर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। घबराकर वह भागने लगता है और झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखता है। तभी एक डायनासोर कूद कर आता है और उसे मार डालता है। अगली सुबह अमेरिकी कैंप में एक वियतनामी औरत सैनिकों को समझाने की कोशिश करती है कि एक पंखों वाला शैतान उसके पति को उठा ले गया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी पता चलता है कि एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें अजीब कंटेनर रखे हैं और जांच में खतरनाक रेडिएशन निकलता है। आसपास बम धमाके भी होते हैं। एक सैनिक कर्नल जेरिको को ट्रक और गायब हुई टीम की सूचना देता है। जेरिको तय करता है कि अब उसे वल्चर स्क्वाड को बचाव मिशन पर भेजना होगा। उधर वल्चर स्क्वाड दुश्मन के कैंप में चुपके से घुस रहा है। वे पीछे से दो पहरेदारों को दबोच लेते हैं और दूर बैठे स्नाइपर्स वॉच टावर पर तैनात आदमी को मार गिराते हैं। अब टीम अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और जो भी दुश्मन सामने आता है उन्हें मार गिराया जाता है। स्नाइपर्स कवर देते रहते हैं, इसलिए पूरा इलाका साफ करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। बाद में वे कैदियों को देखते हैं और पाते हैं कि 3 अमेरिकी पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन 2 जिंदा हैं जो पिंजरे में बंद हैं। अचानक एक दुश्मन सैनिक छिपकर हमला करता है, लेकिन एक सार्जेंट झट से उसे मचेटी से मार देता है। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वल्चर स्क्वाड को बताया जाता है कि उन्हें पहले से ही एक और मिशन के लिए चुना गया है। कुछ समय बाद वल्चर स्क्वाड को एक कैंप में उतारा जाता है, जहां अमेरिकन सैनिकों ने एक बाघ को पिंजरे में बंद किया हुआ है। जेरिको उन्हें गायब हुई टीम और घाटी में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। उसका आदेश है कि वे इलाके की जांच करें और गायब सैनिकों को ढूंढें ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें निकाल सकें। जब टीम और जानकारी मांगती है तो उन्हें कहा जाता है कि ये सब क्लासिफाइड है। बाद में जेरिको अकेले में वल्चर स्क्वाड के लीडर बेकर से कहता है कि वह अपने आदमियों पर काबू रखे। अगर मिशन सही चला तो जेरिको बेकर के पुराने केस और आरोप मिटवा देगा। मुख्य टेंट में कीज अपने साथी स्टोवविल से उसके मानसिक आघात के बारे में बात करता है। स्टोवविल मिशन के दौरान कभी कभी बहुत तेज शोर मचा देता है, जिससे एक दिन उसकी जान भी जा सकती है। कीज उससे वादा करवाता है कि वह जल्द ही मदद लेगा। शाम को वल्चर स्क्वाड अगली उड़ान पर निकलता है। अचानक हेलीकॉप्टर में अलार्म बजने लगता है और पायलट कहता है कि हथियार सिस्टम फेल हो रहे हैं, लेकिन कम से कम हेलीकॉप्टर अभी भी सीधा उड़ रहा है। टीम को जंगल के पास उतार दिया जाता है। उतरते ही वे देखते हैं कि पेड़ों के बीच एक बड़ा सा रास्ता बना हुआ है। वे चकित हो जाते हैं क्योंकि वह रास्ता हाथी से भी बड़ा लगता है। जब वे और खोजते हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पक्षियों जैसे पैरों के निशान मिलते हैं, जो किसी भी पहचाने गए जानवर से मेल नहीं खाते। पास ही उन्हें विशाल पंख भी मिलते हैं, जो उन्हीं पैरों के निशान के बराबर आकार के लगते हैं। आखिरकार उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एक नक्शा होता है। नक्शे पर रिसर्च स्टेशन 4 चिन्हित होता है और नोटबुक में लिखा होता है, हमारा शिकार किया जा रहा है। बैग के आसपास बहुत सारी गोलियों के खोल और 2 अलग अलग तरह के पैरों के निशान पड़े होते हैं, इसलिए वे उन निशानों का पीछा करने का फैसला करते हैं। वल्चर स्क्वाड जंगल में और गहराई तक जाता है। चलते चलते उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जो बार बार अजीब सी आवाज कर रहा है। अचानक कोई चीज बेकर की टांग पकड़कर उसे घसीटने लगती है। बेकर तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देता है और तब तक फायर करता रहता है जब तक वह रहस्यमयी जीव उसे छोड़कर भाग नहीं जाता। बाकी सैनिक दौड़कर बेकर की मदद करते हैं, उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उधर रूसी सैनिकों की एक टीम भी जंगल में अमेरिकियों की तलाश कर रही होती है। इस टीम का नाम है डॉग्स ऑफ वॉर। उन्होंने कोनन नाम के एक को गाइड बनाने के लिए किडनैप कर लिया है। जंगल में उन्हें कुछ गोलियों के खोल मिलते हैं जो अभी भी गर्म होते हैं। सैनिक कोनन से कहते हैं कि वह उनका पीछा करे। आगे बढ़ते हुए वे भी अजीब आवाजें सुनते हैं। लाइन में सबसे पीछे चल रहा सैनिक झाड़ियों में छिपे डायनासोर को देख नहीं पाता। तभी वह दैत्य जैसे जबड़ों से उसे काट लेता है। जब बाकी सैनिक उसकी लाश देखते हैं जिसमें अंग बाहर निकले होते हैं, तो वे सोचते हैं कि ये अमेरिकियों का काम है। उधर वल्चर स्क्वाड अपनी खोज जारी रखता है। रास्ते में वे आपस में इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या सचमुच जंगल में कोई राक्षस है। फिर उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजा मिलता है। इसे देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना वापस लौट जाए और ऐसा दिखाएं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी बेकर को जमीन पर किसी सैनिक की वर्दी का टुकड़ा दिखता है। वह सबको कहता है कि हमें आगे बढ़ना ही होगा। वे एक गुफा में पहुंचते हैं जहां उन्हें गायब टीम की लाशें मिलती हैं। साफ दिख रहा था कि उन्हें किसी बहुत बड़े शिकारी ने फाड़ डाला है। स्क्वाड जैसे जैसे आगे बढ़ता है, गुफा के अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अचानक पंखों वाले कई डायनासोर झपटकर हमला कर देते हैं। सैनिक भागते हुए कवर लेते हैं और जान बचाने के लिए लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। गुफा में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक बिना रुके गोलीबारी करते हैं और एक एक कर कई डायनासोरों को मार गिराते हैं। इस हड़बड़ी में बेकर और वर्न एक तंग सुरंग में घुस जाते हैं और बाकी टीम से अलग हो जाते हैं। यह रास्ता उन्हें गुफा के बाहर ले जाता है। बाहर निकलने पर वे आसपास से डरावनी आवाजें सुनते हैं, जिससे लगता है कि और भी खतरनाक जीव पास ही हैं। वे बैलों पर चढ़कर ऊपर भागने का फैसला करते हैं।
तभी एक डायनासोर बेकर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकर तुरंत गोलियां चलाकर उसे गिरा देता है। गोलियों की आवाज सुनकर और डायनासोर पास आ जाते हैं, मगर वे ज्यादा ऊंचाई तक कूद नहीं पाते। बेकर और वर्ण लगातार चढ़ते रहते हैं और गुफा की छत तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच बाकी वल्चर सैनिक भी गुफा से निकलने में सफल हो जाते हैं। वे झाड़ियों से आती आवाजें सुनते हैं और सोचते हैं कि पंखों वाले डायनासोर फिर हमला करने वाले हैं। वे हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन अचानक जम जाते हैं क्योंकि उनके सामने से एक बहुत बड़ा दैत्याकार जीव निकलता है। थोड़ी देर तक निशान का पीछा करने के बाद बेकर और वर्ण एक खुले मैदान में पहुंचते हैं और दंग रह जाते हैं। वहां जमीन पर एक विशाल डायनासोर सो रहा होता है, जिसके चारों ओर उसके शिकारों की हड्डियां बिखरी होती हैं। अचानक उस सोए हुए डायनासोर के पीछे से उसके 3 बच्चे निकलते हैं और इंसानों पर आवाजें करने लगते हैं। उनकी आवाज से डायनासोर की मां जाग जाती है। बेकर और वर्ण जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते वे बीच बीच में पीछे मुड़कर डायनासोर के चेहरे पर गोलियां चलाते हैं, जिससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। वे झाड़ियों में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें फिर भी ढूंढ लेता है। सुबह बाकी वल्चर सैनिक नदी पार करके थोड़ा आराम करते हैं। वे बेकर और वर्ण की चिंता करते हैं, लेकिन वापस गुफा में लौटना नहीं चाहते क्योंकि वहां बहुत खतरा है। तभी अजीब आवाजें सुनकर वे फिर आगे बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। उधर बेकर और वर्ण अब भी उस विशाल डायनासोर से भाग रहे होते हैं और घाटी में लुढ़कते गिरते नीचे पहुंच जाते हैं। बहुत दौड़ने के बाद वे एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। बेकर उस जानवर को भटकाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है और फिर दोनों फिर से भागते हैं। आखिरकार वे एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। डायनासोर भी उनका पीछा करते हुए गिर जाता है। नदी में वर्ण बेहोश हो जाता है, इसलिए बेकर उसे उठाकर किनारे तक लाता है। डायनासोर तैरकर दूसरी दिशा में चला जाता है। इसी समय उनके पास सोफिया आती है। वह बेकर की मदद करती है और वर्ण को होश में लाती है। सोफिया उन्हें बताती है कि शायद उनकी बाकी टीम अब जिंदा नहीं है और वह दोनों को अपने लैब में चलने का निमंत्रण देती है। इस बीच जंगल में आगे बढ़ते हुए दोनों समूह तरह तरह के रंगों और आकारों वाले डायनासोरों से टकराते रहते हैं, लेकिन वे चुपके से निकलकर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। काफी समय बाद कीज और उसकी टीम बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोरों के साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ने में सफल हो जाती है। उधर सोफिया बेकर और वर्ण को रिसर्च स्टेशन 4 पर ले जाती है, जहां वह 1 साल से ज्यादा समय से रह रही है। पहले उसके पास वैज्ञानिकों की एक टीम थी, लेकिन अब वही अकेली बची है। वे एक कमरे में जाते हैं और सोफिया दरवाजा बंद करके समझाती है कि यह इमारत स्टील और मजबूत कंक्रीट से बनी है, इसलिए यहाँ रहना सुरक्षित है। फिर वह अपने हाथ में कोई इंजेक्शन लगाती है, जिससे सैनिक घबरा जाते हैं और जवाब मांगते हैं। वर्ण रेडियो चलाने की कोशिश करता है और इस बीच सोफिया उन्हें बताती है कि रूस का जनरल बोर्डन उन सबको मार चुका है जिन्हें इस जगह की जानकारी थी, तभी से वह अकेली यहाँ जिंदा बची है। उसने ये भी बताया कि बोर्डन एक बड़ा कोलाइडर बना रहा है। आखिरकार वर्ण रेडियो पर संपर्क कर लेता है। तब बेकर बात संभाल लेता है और जेरिको को सारी सच्चाई बता देता है। वह डायनासोरों का जिक्र करता है और मांग करता है कि उसकी बाकी टीम को बचाया जाए। वह धमकी देता है कि अगर जेरिको ने सहयोग नहीं किया तो वह आज जो कुछ देखा है उसे सबके सामने उजागर कर देगा। जेरिको डायनासोरों की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बोर्डन नाम की जांच करवाने का आदेश देता है। तभी उसे याद आता है कि जंगल से लाए गए बड़े दांत को उसने देखा था। इससे उसका शक गहराने लगता है। इसी बीच बेकर, वर्ण और सोफिया स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि वे बाकी टीम से मिल पाएंगे। दूसरी तरफ वल्चर स्क्वाड खुले मैदान से गुजर रहा होता है। तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है और कीज की टांग में गोली लग जाती है। असल में रेड डॉग्स ऑफ वॉर यानी रूसी सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया होता है। अब वल्चर टीम को पलट कर लड़ना पड़ता है। सोफिया और उसके साथी भी गोलियों की आवाज सुनकर उस दिशा में निकलते हैं। दोनों तरफ की टीमें छिपकर एक दूसरे पर गोली चलाती रहती हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकलता। अचानक लड़ाई बीच में रुक जाती है क्योंकि आसमान से कई बड़े उड़ने वाले डायनासोर नीचे आते हैं। सैनिक घबराकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और साथ ही छिपने की कोशिश करते हैं। एक डायनासोर सीधे एक रूसी सैनिक के सामने उतरता है और अपनी चोंच से उसका पेट फाड़ देता है। बाकी सारे डायनासोर उस पर टूट पड़ते हैं और वहीं उसका मांस खाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे सैनिक भाग निकलते हैं। वल्चर टीम घायल गीज को उठाकर जंगल की तरफ ले जाती है, जबकि बचे हुए 2 रूसी सैनिक डायनासोरों पर गोलियां चलाते रहते हैं ताकि वे पास ना सकें। थोड़ी देर बाद वे कोनन से भी फिर मिल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वल्चर टीम रुककर कीज के जख्म पर पट्टी बांधती है। तभी बेकर, वर्ण और सोफिया भी वहां पहुंच जाते हैं। वल्चर सैनिक सोफिया पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वह भी रूसी है। उसी समय छोटे छोटे डायनासोर झाड़ियों से निकलकर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। वे पेड़ों पर चढ़कर भी पास आने लगते हैं। सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं और कई डायनासोरों को मार गिराते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। इस अफरा तफरी में एक डायनासोर पीछे से कीज पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर दूर ले जाता है। कुछ देर बाद वह कीज को एक पेड़ के पास छोड़ देता है, जहां और डायनासोर उसे घेर लेते हैं। कीज पास की एक टहनी उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी एक डायनासोर ऊपर से उस पर झपटता है, लेकिन कीज उसे धक्का देकर गिरा देता है और खड़ा हो जाता है, पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार।
लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सारे छोटे डायनासोर अचानक डरकर भाग जाते हैं। कीज को लगता है कि खतरा टल गया है, मगर तभी असली खौफ सामने आता है। एक विशाल शिकारी डायनासोर, जिसकी वजह से बाकी सब भाग गए थे, वह दैत्य कीज पर हमला करता है। उसे बार बार पैरों से दबाता और झकझोरता है, जिससे कीज के जख्म और गहरे हो जाते हैं। उसी समय कीज को अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत चाकू निकालकर डायनासोर की गर्दन में घोंप देता है। जानवर दर्द से चिल्लाता है और आवाज सुनकर वल्चर टीम फौरन गोलीबारी करने लगती है। डर के मारे वह दैत्य भाग जाता है। सैनिक दौड़कर कीज के पास आते हैं और उसके ताजा घावों की देखभाल करने लगते हैं। सोफिया कहती है कि कीज को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन बेकर साफ मना कर देता है। शाम को पूरा समूह सोफिया की बिल्डिंग पर पहुंचता है। वहां कीज को एक टेबल पर लिटाया जाता है और उसे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसी दौरान बेकर नोटिस करता है कि सोफिया कमरे से चुपके से बाहर निकल रही है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि सोफिया खुद को इंजेक्शन लगा रही है। असल में वह नशे की आदी है। तभी सोफिया सच्चाई बताती है। वह कहती है कि डायनासोर एक हादसा थे जिन्हें रोका जा सकता था। उसका पति न्यूक्लियर रिसर्च वैज्ञानिक था और वह खुद एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है। रूसी सेना ने उन्हें जंगल के बीच खतरनाक प्रयोग के लिए भेजा था। उनका काम था कोलाइडर नामक मशीन से एक वर्महोल बनाना, जिससे रूस सीधे अमेरिका पर हमला कर सके। लेकिन बोर्डन और उसकी टीम ने काम में लापरवाही की। नतीजा यह हुआ कि कोलाइडर खराब हो गया और अतीत का दरवाजा खुल गया, जिससे डायनासोर आज की दुनिया में आ गए। इसके बाद जब रूसी सैनिक आए तो पूरी रिसर्च टीम को मार डाला गया। सोफिया उस समय बिल्डिंग में नहीं थी, इसलिए अकेली बच गई। अब बोर्डन ने इस लैब को छोड़ दिया है और पहाड़ों में एक नया कोलाइडर बना रहा है। रात को सैनिक बिल्डिंग के पास एक डायनासोर को भागते हुए देखते हैं। वे गोली नहीं चलाते ताकि अपनी जगह का पता न चले, लेकिन डायनासोर एक खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। मजबूर होकर सैनिक उसके सिर पर गोली चला देते हैं, लेकिन शोर सुनकर और डायनासोर भी आ जाते हैं। वल्चर टीम तुरंत खिड़कियों पर अपनी पोजीशन ले लेती है और लगातार कई मिनटों तक फायरिंग करती है। आखिरकार सारे जानवर भाग जाते हैं और बिल्डिंग फिर से शांत हो जाती है। जब दरवाजे पर कोई जोर जोर से धमकाने लगता है तो सैनिक उस पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन डायनासोर फिर से खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। सारे सैनिक उसी पर ध्यान देते हैं। तभी दूसरा डायनासोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वल्चर सैनिक मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं और उस जानवर को धक्का देकर बाहर करते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन एक और डायनासोर शीशे की छत पर चढ़ जाता है और सिर मारकर उसे तोड़ देता है। सैनिक उस पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन इतने सारे डायनासोरों से एक साथ लड़ना नामुमकिन हो जाता है। सोफिया बताती है कि पीछे से एक दरवाजा है जिससे भागकर सीधे डॉक तक पहुंचा जा सकता है। कीज समझ जाता है कि वह अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि उसे यहीं छोड़कर चले जाएं। स्टोवॉल उसे छोड़ने से पहले आखिरी सिगरेट उसके साथ पीता है और फिर बाकी सब भाग जाते हैं। जैसे ही डायनासोर अंदर आते हैं, कीज 2 ग्रेनेड एक्टिवेट करता है। डॉक पर बाकी सैनिक जबरदस्त धमाके को देखते हैं और अपने दोस्त का शोक मनाते हुए नाव पर सवार हो जाते हैं। अगली सुबह नाव नदी में चल रही होती है। बेकर अपनी टीम को दूसरे कोलाइडर के बारे में बताता है और सब तय करते हैं कि उसे नष्ट करना होगा। सोफिया उन्हें चेतावनी देना चाहती है, लेकिन अचानक नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो बताती है कि कोलाइडर पर बम गिराना गलत होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसके बजाय उसे सिर्फ बंद करना होगा। सैनिक आसपास मौजूद डायनासोरों को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान सोफिया एक और इंजेक्शन चुराने की कोशिश करती है। सैनिक उसे रोकते हैं और धक्का मुक्की में सिरिंज गिर जाती है। तभी पानी से एक डायनासोर उछल कर आता है और उस सिरिंज को पकड़कर निकल जाता है। बेकर गुस्से में सोफिया को डांटता है और उसे नशे से लड़ने के लिए सिगरेट देता है। इस बीच स्टोवॉल उस पानी वाले डायनासोर को देखता है जो किनारे पर जाकर छोटे डायनासोरों को खा रहा होता है। स्टोवॉल उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन बाकी सैनिक उसे रोक देते हैं। इसके बाद स्टोवॉल गहरी सोच में पड़ जाता है और खुद को खत्म करने तक का विचार करता है। बेकर समय रहते स्टोवॉल को रोक देता है और याद दिलाता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। कई घंटे नाव में सफर करने के बाद टीम एक धुंधली जगह पर पहुंचती है। जैसे ही वे उतरते हैं, जमीन पर कई इंसानों की लाशें दिखाई देती हैं। वे जंगल में सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन धुंध इतनी गहरी है कि छोटे डायनासोर आसानी से अचानक हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक गोलियों, चाकू और मुट्ठियों से अपनी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने सभी दोस्तों को चोटिल देखकर स्टोवॉल का दिमाग टूट जाता है और वह चिल्लाते हुए सभी डायनासोरों पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वह आगे दौड़ता है ताकि डायनासोर उसका पीछा करें। स्टोवॉल नदी के पास रुकता है और आने वाले जानवरों पर लगातार गोली चलाता है। अंत में उसके पास केवल एक गोली बचती है। कीज की आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है और वह आखिरी गोली खुद के लिए चला देता है। डायनासोर उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे खा लेते हैं। उस रात टीम आखिरकार रूसी बेस तक पहुंचती है। बेकर जेरिको को कॉल करता है और लोकेशन बताता है। जेरिको कहता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल है, इसलिए इसे नुकसान नहीं पहुंचाना या पास भी नहीं जाना चाहिए। न बेकर बहाना बनाता है कि लाइन में बहुत स्टैटिक है
और वह समझता है कि उसे कार्रवाई की अनुमति मिल गई है। फिर वह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का अनुरोध करता है और कॉल काट देता है। वल्चर टीम योजना बनाकर कार्रवाई में लग जाती है। वे दीवारों के आसपास चुपके से घूमते हैं और पहरेदारों को चुपचाप मार देते हैं। ही जरूरत पड़ने पर उनके सिर भी काट देते हैं। अधिकांश वल्चर सैनिक आगे बढ़ते रहते हैं और रूसी सैनिकों को खत्म करते हैं। इसी बीच सोफिया और बेकर मुख्य क्षेत्र की तरफ चुपके से बढ़ते हैं। वे पाते हैं कि बचे हुए रूसी सैनिक वापस आ गए हैं। कॉन्डन, जो बोर्डन से नफरत करती है क्योंकि उसने डायनासोरों को उनके देश में आने दिया, वहां मौजूद है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद डॉग्स यानी रूसी सैनिक भी बोर्डन से खुश नहीं थे और लगभग गोली चला देते हैं, लेकिन बाकी सैनिक उन्हें रोककर दूर ले जाते हैं। वल्चर टीम कैंप के चारों ओर विस्फोटक सेट करने लगती है। इसी बीच सोफिया और बेकर 2 पहरेदारों को चुपके से गिरा देते हैं और डॉग्स को आजाद कर देते हैं। डॉग्स उनकी योजना सुनते हैं और मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर कुछ रूसी सैनिक एक छोटे डायनासोर को देखते हैं और तुरंत उसे गोली मार देते हैं। बोर्डन उन्हें डांटता है और जल्द ही सभी समझ जाते हैं कि क्यों। बच्चे के माता पिता गुस्से में दहाड़ते हैं और शव को देखकर अपना क्रोध निकालते हैं। गुस्साए हुए डायनासोर बेस की तरफ भागते हैं और रास्ते में आने वाले सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो सैनिक उन्हें रोकने में असफल होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। डायनासोर लोगों को खाते हैं, अपनी पूंछ से चारों ओर वार करते हैं और अपने विशाल पंजों से वाहनों को कुचल देते हैं। जल्द ही बाकी सैनिक डरकर भागने लगते हैं। डायनासोर अपने बड़े जबड़ों से उन्हें पकड़ते हैं और जैसे खेलते हों एक दूसरे पर लाशें फेंकते हैं। बोर्डन किसी बिल्डिंग में छिपने भागता है। बेकर की टीम उसका पीछा करती है, लेकिन डायनासोर हमेशा उनके रास्ते में आ जाते हैं। वे छिपकर एक मौका पाते हैं और अंदर घुसने की तैयारी करते हैं। इस अफरा तफरी में कॉन्डन पहचान जाती है कि वल्चर मिलर वही आदमी है जिसने उसका परिवार मारा था। वह उस पर झपटती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान डायनासोर पास आता है तो दोनों एक वाहन के नीचे छिप जाते हैं। जैसे ही डायनासोर टैंक और अन्य वाहनों को नष्ट करना शुरू करता है, मिलर कॉन्डन से लड़ता है और उसे धक्का देकर नीचे से हटा देता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्डन फिर से उस पर कूदती है और चाकू से हमला करती है। मिलर अपने पिछले युद्ध के कृत्यों पर पछताता है और माफी मांगता है। फिर वह बम सक्रिय कर देता है। विशाल धमाका मिलर और कॉन्डन को मार देता है और डायनासोर डरकर भाग जाते हैं। भवन के अंदर बेकर की टीम एक लैब में पहुंचती है और उस वैज्ञानिक को मार देती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह देख बाकी वैज्ञानिक रास्ता छोड़ देते हैं। सोफिया कोलाइडर को निष्क्रिय करने का काम शुरू कर देती है। जल्द ही बाकी वल्चर सैनिक भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बैठक में बोर्डन अचानक हाथ में बंदूक लेकर आता है। बेकर पहले ही उसे गोली मार देता है और सोफिया उसे थूक कर छोड़ देती है, क्योंकि वह खुद को बड़ा दिखाना चाहती है और मारना नहीं चाहती। इसके बाद सोफिया एक केबल काट देती है और बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। आपातकालीन जनरेटर से रोशनी वापस आती है, लेकिन वे देखते हैं कि बोर्डन अब गायब है। तभी बेस पर कई डायनासोर आ जाते हैं और सभी शवों पर हमला कर देते हैं। वे निकास सुरंग को भी बंद कर देते हैं। वल्चर सैनिक 2 स्मोक ग्रेनेड फेंककर डायनासोरों को धीमा करते हैं और गोलीबारी शुरू करते हैं, लेकिन डायनासोरों की संख्या बहुत अधिक होती है और जल्दी ही वे लैब में घुसकर सब कुछ नष्ट करने लगते हैं। एक डॉग को सेकंडों में मार दिया जाता है। बोर्डन नियंत्रण पैनल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे भी डायनासोर खा जाते हैं। बाकी लोग विस्फोटक रखकर भाग जाते हैं। डायनासोरों का पीछा रोकने के लिए एक वल्चर पीछे रहकर लगातार गोली चलाता है और अंततः विस्फोट में उसकी मौत हो जाती है। सोफिया बचे हुए लोगों को पीछे के दरवाजे तक ले जाती है। वे तेजी से भागते हैं क्योंकि कुछ डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे वल्चर टीम के एक सदस्य को पकड़ लेते हैं। उसके दोस्तों को उसे बचाने की इच्छा होती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वह डायनासोरों द्वारा खा लिया जाता है और बाकी लोग भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जल्दी ही वे एक सीढ़ी पाते हैं। बेकर बाकी सबको ऊपर भेज देता है और खुद पीछे रहकर कवर फायरिंग करता है। वह आगे भागता है और डायनासोर उसका पीछा करते हैं। वह पीछे ग्रेनेड फेंकता रहता है, लेकिन यह उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अंत में डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं और बेकर भी मारा जाता है। बाकी टीम देखती है कि डायनासोर उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वे तेजी से भागकर बाहर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। जेरिको हेलीकॉप्टरों और पूरी टीम के साथ पहले से ही वहां मौजूद होता है। जैसे ही डायनासोर आते हैं, सभी एक साथ फायरिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से कवर देते हैं और उड़ने वाले डायनासोरों को मार देते हैं, जो अब लड़ाई में शामिल हो गए थे। लड़ाई में कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन टीम काफी समय तक बचती है और अपनी जान बचाती है। जल्दी ही वल्चर टीम के विस्फोटक बेस को गिरा देते हैं। सभी हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं और आखिरकार सुरक्षित उड़ान भरते हैं। उड़ान के दौरान जेरिको टीम को डांटता है कि उन्होंने मशीन को नष्ट किया, उसे अमेरिका के लिए चुराने के बजाय। सोफिया बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कोलाइडर को नष्ट करने की वजह से डायनासोर जंगल के बाहर भी दिखाई देने लगे हैं और यह दुनिया के लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।